अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने देखा टीवी में देख रहा था, न्यूज़ आ रहा था न्यूज़ 18 बिहार पे। तो नेता प्रतिपक्ष जो हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हार हुई अभी विधानसभा में उनके पार्टी की, सारा उन्होंने ठिकरा फोड़ा है तंत्र पे। तंत्र यानी कि प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। उन्होंने कहा कि जनता जीत गई, नहीं, जनता हार गई और तंत्र जीत गया। बताइए, मैंने कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपने अंदर के जज्बात को कैसे बयां किया जाए, अपने अंदर के फीलिंग्स को कैसे बताया जाए, शब्दों के शब्दवाली में पिरो के कैसे बोला जाए। कम से कम इसको तो सीखना चाहिए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिहार का इनके खिलाफ हो गया था। इनके कहने का मतलब ये है, तब ये 18-19 सीट लेके आए। ये नहीं कह रहे हैं कि हमने क्या क्या खराबियां की, कितना ज़्यादा हम हाई लेवल पर थे, दिमाग इतना हाई लेवल पर था कि 18 नवंबर को डिसाइड था, इन्होंने कह दिया कि हम ओथ लेंगे गांधी मैदान में। कोई मतलब नहीं इनको पब्लिक से, जनता से, आवाम से, ना आवाम के सुख दुख से। आवाम चाहे जो हो, जनता जो हो, इनको बस चाहिए कि हमको क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो तुम इस लायक ही नहीं हो तो चीफ मिनिस्टर क्या बनाया जाएगा? अरे चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी स्टेट का कैप्टन। कैप्टन जानते हैं ना, कप्तान, मुखिया। कोई लफ्ज़ बोलिए, मुखिया बोलिए, कैप्टन बोलिए, पूरे स्टेट का वो मुखिया है। तो वो खूबियां होनी चाहिए ना उस इंसान में, उस आदमी में, तभी ना वो बनेगा। आखिर क्यों नीतीश कुमार जी को अपोजिशन भी सपोर्ट करने लगता है? अपोजिशन में बहुत बड़े बड़े लीडर भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। इन्हीं के पार्टी के, मैं नाम नहीं लूँगा, कम से कम 5 से 10 लीडर ऐसे हैं, सीनियर लीडर्स, जो हमेशा तारीफ करते हैं। जब जब वो मुझसे मिले उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। मैं नाम की नहीं ले रहा हूँ। तो भाई कम से कम हम अपने गिरेबान में झांक के देख लो कि क्या तुमने किया। 90 से लेके 2005 तक जो बिहार रोया है, क्या बताया जाए। उसी को ने पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। तो ये तो बीजेपी वालों ने नहीं किया था, ना नीतीश कुमार जी ने किया था। पहले उनकी समता पार्टी थी, उन्होंने भी नहीं किया था। वो तो बेचारे अपोजिशन में थे। एक बार 7 दिन के लिए बने थे, इन लोगों ने अपना घेर पेच करके उनको हटा दिया और वो हट भी गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई उन्होंने वहाँ पे वोटिंग नहीं करवाई विधानसभा में, उन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया। क्योंकि उस लेवल के वो नेता हैं, उनके लिए कोई कुर्सी का महत्व नहीं है, कुर्सी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए। ये बात समझें ज़रा। तो मैं फिर कहूँगा कि नहीं कुछ आता है ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं कुछ आना ये कोई बुरी बात नहीं है। उसको सीख लीजिए कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे सेवा करना है। यहाँ तो है कि राजनीति का मतलब है मेवा खाना, गटागट मेवा खाना, गटागट मेवा खाना। तो राजनीति का मतलब मेवा खाना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है जनता, वो जनता जो आखिरी पायदान पर बैठी हुई है, उसकी सेवा करना। जिसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा हो, उसको खाना खिलाना। जाड़े में उसके बदन पे कपड़ा को देखना, उसको कपड़ा पहनाना, उसको नहलाना, उसका बाल बनाना, इसको खिदमत कहते हैं, खिदमत खल्क कहते हैं। तो पहले आप सेवा कीजिएगा तब न कुछ सोचा जाएगा। अभी नाउ-ए-डेज़, या मैं अभी और आगे भी प्रिडिक्शन कर दूं, कम से कम 10 साल तक कोई स्कोप ही नहीं है। देयर इज नो वैकेंसी ऑफ सीएम, देयर इज नो वैकेंसी ऑफ सीएम इन बिहार। ये आप जान लें, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। देयर इज नो वैकेंसी। वैकेंसी होगी तो ना आप कोशिश करेंगे। इसलिए अभी आप
सेवक बन के सेवा कीजिए। जितना सेवा करेंगे उतना आप सीखिएगा राजनीति। तो नेता प्रतिपक्ष सीखें, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन सीखें राजनीति, और वो सब ज़माना चला गया, वो सब ज़माने को हटाएं और अब सीखें। आदमी जब सुधर जाए वही बेहतर वक्त होता है। ओके, थैंक यू, फिर इंशाल्लाह बातें होंगी। ओके, थैंक यू। सबको खुश रखें, किसी को परेशान मत करें। ओके।